प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मेरा प्रभु एक जी प्रणाम। जी एक सवाल था। आपने प्रभु जी एक सत्संग में कहा था कि जीव जो है ज्यादा से ज्यादा अक्षर रूप बन सकता है। नहीं, ठीक है। और हाँ। अपने हिसाब से। नहीं नहीं, अपने हिसाब से नहीं, गुरु कृपा और उसकी साधना हाँ। से हाँ जी, अक्षर रूप तक वो बन सकता है, ऐसा कहा था आपने। बराबर है तो बराबर है। हाँ, और आपने ये भी कहा था कि अक्षर ब्रह्म सिर्फ एक ही होते हैं। तो इस बराबर पर है। एक मेरा सवाल था प्रभु जी कि हम्म। अगर यदि अक्षर रूप साधक अक्षर ब्रह्म के समान गुणों को प्राप्त कर लेता है, तो हम्म। अक्षर रूप और अक्षर ब्रह्म के बीच वास्तविक भेद क्या शेष रहता है? देखो, एक होता है ओरिजिनल नाइकी का शूज, है ना। और दूसरा होता जी है उसके ऊपर वो जो उसी जैसा ही राइट किया हुआ लोगो वगैरह सब, है ना। जी तो एक होता है नाइकी और एक होता है नाइकी रूप होना, है ना। तो जितना ओरिजिनलिटी वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में है, उतनी उसमें नहीं है, उतनी सामर्थ्य भी नहीं है, है ना। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने की जो शक्ति है वो जीव में नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में है। यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की कुछ ही क्वालिटी वो उसमें आती है, सब नहीं आती। हल्का हल्का आता है, सब नहीं आता, और पूरी तरह से नहीं आता। पूरी तरह से तो सिर्फ उसी में ही रहता है। फर्क इतना रहता है, ऐश्वर्य में फर्क रहता है। गुण वैसे होते हैं, लेकिन ये जो गुण है ना वो सिर्फ उतने के लिए ही आते हैं जितनी जो है वो माया से पार जाने की क्षमता आती है। क्वालिटी में भेद है ना। सामर्थ्य में भी भेद है। गुण धर्म बहुत नहीं, लेकिन कुछ समान है, ऐसा है। और कुछ। जी प्रभु जी। तो इस पर और एक क्वेश्चन है फिर। अगर अक्षर ब्रह्म एक ही है, तो फिर हाँ, उनको कौन बनाता है? उन पर किसकी कृपा होती है, उनके गुरु की या फिर डायरेक्ट पर ब्रह्म की? देखो, उसको कोई बनाता नहीं है, वो है ही। अनादि काल से देखो, हमने कल भी कहा था कि अनादि काल से जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये पांच अनादि काल के है ही। इसमें से कोई किसी को बनाता नहीं है, कोई किसी में कन्वर्ट भी नहीं होता है ना। कुछ गुण किसी और के धारण किए जा सकते हैं, कुछ हद तक उसके जैसा हुआ जा सकता है, बस इतना भेद है और कुछ नहीं। लेकिन वो तत्वतः सब अनादि के अलग अलग ही है, पांच। और सर्वकर्ता हर्ता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। और तत्व तो एक ही रहता है, शरीर बदलता है, याद रखना। यानी कभी इस रूप में आता है, कभी उस रूप में आता है, रूप बदल के आ जाता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप जब भी परमात्मा का जिक्र करते हैं, उसके पहले पर ब्रह्म लगाते हैं। तो हाँ, इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या परब्रह्म और परमात्मा दोनों, इनमें भी फर्क है, या सिर्फ आप बोलने के लिए परब्रह्म परमात्मा ऐसा बोलते हैं? देखो, हम परब्रह्म परमात्मा इसीलिए बोलते हैं कि वो एक ही है और वो है, वही है। बाकी लोग जो है ना, मेरे सरस्वती जी परमात्मा है, मेरे गणपति जी परमात्मा है, मेरे वो परमात्मा है, मेरे वो परमात्मा है। आप समझ रहे हो। यानी ये डेफिनेशन लोगों के दिमाग में है। अगर हम सिर्फ परमात्मा कहे तो आप अपने हिसाब से समझोगे परमात्मा का शब्द,
आप समझे? इसीलिए जी हमें प्रभु। परब्रह्म परमात्मा जो अल्टीमेट है ना, उसकी बात करनी पड़ती है। ये ऐसा है। तो जो सामान्य लोग है, जो मुमुक्षु है, जो साधक है, या जो भी है, हम अगर प्रेम शब्द बोलेंगे ना, तो वो अपने हिसाब से समझेंगे। हम माया से पार के प्रेम की बात करते हैं, और जब हम प्रेम बोलते हैं, क्योंकि शब्द मुझे कहां से चुनना पड़ता है बताओ? जो भाषा में प्रचलित है वही चुनना पड़ता है ना। लेकिन उस शब्द की व्याख्या आपके लिए अलग है। शब्द हमारे बीच ही है, प्रेम। ठीक है। अब उस प्रेम शब्द मैं भी बोलता हूं, उसके इस पार मैं हूं, और उस शब्द के उस पार आप हो। आपने उसको कुछ अलग व्याख्या दे दी है। आपकी मान्यता प्रेम के लिए अलग है, और हम जो जहां से कह रहे हैं वो प्रेम की परिभाषा अलग है, भिन्न है। तो हमारी परिभाषाएं भिन्न है, लेकिन हमारे बीच जो शब्द है वो एक ही है। सबसे बड़ी गड़बड़ यहां होती है, याद रखना। इसीलिए आप कभी भी हमें समझ ही नहीं पाओगे जब तक आप हमारे जैसे नहीं हो जाते। क्लियर शब्दों में कह रहे हैं, है ना? आप अपना ही अर्थ निकाल लोगे। इसीलिए हमारी क्रियाओं को भी आप अपना अर्थ देते हो। कुछ समझ में आ रहा है? स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। जिस जी तरह प्रभु से जी। खाना आप खा रहे हो ना, हम उस तरह से खाना नहीं खाते हैं। क्रियाएं सेम दिखती है, उस क्रिया के उस पार आप हो, अपनी व्याख्याओं को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर। और उस क्रिया के इस पार हम है, सारी व्याख्याओं को छोड़ के और सारी मान्यताओं को छोड़कर खड़े हैं। बड़ी गड़बड़ हो जाती है यहां पर, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो कोई बात नहीं, जितनी हम समझाने की, जिस भी मार्ग से, जिस भी शब्दों से, जिस भी क्रिया से समझाने की कोशिश करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हमारा काम ही यह है कि किसी भी तरह से उस मान्यताओं को छोड़कर मान्यताओं से पार पहुंचाना है। व्याख्या सारी को छोड़कर सारी व्याख्याओं से पार ले जाना है। हमारा प्रयत्न वही है। तो कोई बात नहीं, हम अपने प्रयत्न में लगे हुए हैं। क्या आप सभी हमारे साथ हो या नहीं, है ना? बस इतना खुद को पूछ लेना। और कुछ? जी प्रभु। जितना मैं समझ पाया हूँ अभी आपके सत्संग से प्रभु जी, तो ये है कि इंसान की योग्यता जहाँ तक बनी है, उसकी चेतना का जो स्तर है, वही वर्ड्स जो भी शब्द है, उसी का उतना ही वो अर्थ ले पाता है। जैसे कि अगर मैं प्रेम की बात करूं, तो मुझे संसार वाला प्रेम की ही मैं व्याख्या करूंगा। अनकंडीशनल लव वो मेरे इसमें नहीं आएगा। अगर मेरी चेतना वहीं तक माया तक ही है, तो उतना ही अर्थ मैं ग्रहण कर पाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा है। देखो, यहाँ मुंबई में जो है ना, 100 मंजिले की बिल्डिंग है। पहले माले से जो दिखता है ना वृक्ष, वो 7वें माले से अलग दिखता है, 50वें माले से अलग दिखता है, और 100वें माले से भी अलग दिखता है। जैसे जैसे आपका विकास होता है, चेतना का, समझदारी का, जैसे जैसे आप खुलते जाते हो, वैसे वैसे चीजें अपने स्वरूप में सही सही रूप से दिखने लगती है। चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। स्पष्ट रूप यानी वो रूप जो किसी व्याख्या में बंधा नहीं है ना? यानी सारी व्याख्या, सारी मान्यता, सारे दोषों से मुक्त की जो दृष्टि है, वहां से देखते हो।
यानी सत्पुरुष की फ्रीक्वेंसी में जब आने लगते हो तब चीजें जैसी है वैसी दिखती है, और तब वो जो क्या कह रहे हैं ना वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तब वो प्रेम का जो शब्द है जब वो बोलते हैं तो आप भी उसी फ्रीक्वेंसी में उस शब्द को लेते हो, ग्रहण कर पाते हो। तब उसका मीनिंग जो है ना पूरा वैसा ही होता है जैसा वो है। आप समझ, यानी सारे आवरणों को भेद कर निरावरण की दृष्टि जब प्राप्त होती है ना तब ही आप सत्पुरुष को समझ पाते हो और चीजें जैसी है वैसी देख पाते हो। आप समझे? जी प्रभु जी, कोटि कोटि तो धन्यवाद। आपने सही कहा, बराबर कहा कि जहां पर हम है वहीं से ही तो देखेंगे ना। माया में है तो माया से देखेंगे, माया से पार है तो माया से पार के देखेंगे। तो हमारी ही दृष्टि आवरण से युक्त है तो वही दिखेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, बाकी का जो है हम बाद में ले लेंगे। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ठीक है।